ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं कब है हनुमान जयंती और पूजा का शुभ मुहूर्त और सुख समृद्धि के अचूक उपाय। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान की विशेष पूजा का विधान है और उनकी पूजा और भक्ति से मनुष्य को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हमारे देश में प्रत्येक व्रत और त्यौहार बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। हर एक पर्व का अपना अलग अलग महत्व और इसे मनाने का तरीका है। किसी भी व्रत और त्यौहार में अलग भगवानों की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा से मनुष्य को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही पर्व में से एक है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती का पर्व चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस दिन सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है। सदियों से ही चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। इस साल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि 16 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ 16 अप्रैल शनिवार प्रातः 2:25 पर होगी। पूर्णिमा तिथि समापन 17 अप्रैल मध्य रात्रि 12:24। हनुमान जयंती का आइए महत्व जानते हैं। कलयुग के समय में हनुमान जी को कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। माना जाता है उन्हें भगवान शिव के अंश के रूप में ही पूजा जाता है। भक्त उनके जन्म दिवस को बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि भक्ति भाव से भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। आज के दिन सुंदरकांड का भी पाठ करना बेहद फलदायी होता है। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा। भगवान शिव का अंश माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म की कथा का जिक्र विशेष रूप से पुराणों में किया गया है। हनुमान जी के जन्म की कथा के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ और उनकी तीनों पत्नियों के यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें खीर खाने को दी, तब उस खीर का एक हिस्सा एक चील लेकर उड़ गई। उस समय माता अंजना पूजा कर रही थी और चील जब उनके आश्रम के बाहर से उड़ी तब खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा, जिससे वो गर्भवती हो गईं और उन्होंने भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। तभी से हनुमान जयंती को हनुमान जन्मोत्सव के रूप से मनाया जाता है। हनुमान जयंती की पूजा विधि। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के भक्तों को ग्रहों के दोष, मार्केश अथवा मारण तुल्य कष्ट देने वाले ग्रहों की दशा का दोष नहीं लगता है। इस दिन इनकी आराधना करने से सभी अशुभ ग्रह शुभ फल देने के लिए विवश हो जाते हैं। हनुमान जयंती के दिन विशेष रूप से पूजन करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथों में गंगा जल लें और भगवान राम, सीता जी और हनुमान जी का ध्यान करते हुए संकल्प लें। इस दिन राम दरबार की पूजा करना बेहद अनिवार्य होता है। कहते हैं कि जहाँ पर राम भगवान का पूजन होता है वहाँ पर हनुमान जी विराजमान होते हैं और प्रसन्न होते हैं। उसके बाद पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा स्थल पर बैठने के बाद अपना आसन पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। हनुमान जी की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें और शुद्ध जल, दही, शहद और तिल या चमेली का तेल अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान हनुमान की पूजा करें। इस दिन हनुमान जी की मूर्ति पर पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और बेसन से बना भोग लगाएं।
हनुमान जयंती के दिन भगवान को मुख्य रूप से पीला सिंदूर चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस दिन आप यदि चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की प्रतिमा में इसका लेप लगाते हैं, हनुमान जी ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी बाधाएं दूर करते हैं। घर की शांति के लिए हनुमान जयंती के दिन सरसों तेल में सिंदूर मिलाकर पहले हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार में इससे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और सरसों के तेल का दिया मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें और इस तेल में लौंग अवश्य डालें। आर्थिक लाभ के लिए हनुमान जयंती के दिन के बाद से 5 शनिवार चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने का भोग लगाएं। घर में समृद्धि लाने के लिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और 5 मंगलवार तक घर के सभी सदस्य मिलकर सुंदरकांड का पाठ करें। इस प्रकार हनुमान जयंती के दिन किया गया पूजन और विशेष उपाय आपके लिए फलदायी हो सकते हैं। इसलिए घर की समृद्धि के लिए आप इस तरह से पूजा अर्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।